Question 9. Find the numerically greatest term in expansion of x minus y raised to the 20 when x is equal to 12 and y is equal to 14. ये भी क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है। दो मेथड से सॉल्व करूंगा। पहला मेथड जिसको मैं जुगाड़ मेथड कहता हूँ और दूसरा प्रोफेशनल मेथड फॉर्मूले वाला। इसमें देखें 12 माइनस 4 रेज टू द पावर 20 हो जाएगा ये, क्योंकि x की वैल्यू वो कह रहा है कि 12 है और y की वैल्यू उसने कहा है कि 4 है। अब इसमें हमारी n की वैल्यू क्या होती है? बायनोमियल एक्सप्रेशन में n ऊपर वाली चीज़ होती है, तो n इज इक्वल टू 20। ये हम लोग इसको a कहते होते हैं, पहली टर्म को a इज इक्वल टू 12, और ये साइन समेत जो है ये b होता है, b इज इक्वल टू -4। r की वैल्यू कितनी होती है? हमारी एक एक्सप्रेशन होती है TR+1 इज इक्वल टू NCR a रेज़ टू पावर n माइनस r b रेज़ टू पावर r। जो भी हम लोगों ने टर्म मालूम करनी है हम समझ लेते हैं कि वही ग्रेटेस्ट टर्म है जिसके ऊपर ये वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, अब इसमें r की वैल्यू क्या होती है? 0 से लेकर n तक। हमारा n क्या है? 20, तो r की वैल्यू होगी 0 से लेकर 20 तक। तो आपको के लेवल पे जो फर्स्ट ईयर का लेवल है इसमें शुरू की 5-6 टर्म्स निकाल लिया करें, उसके अंदर आपकी ग्रेटेस्ट टर्म आ जाया करेगी। तो पहले निकालते हैं T0+1 इज इक्वल टू NCR 20, n क्या है 20, C r की वैल्यू क्या है 0, पहली दफ़ा r 0 है, a रेज़ टू पावर n माइनस r, a क्या है 12, तो 12 रेज़ टू पावर n माइनस r, n क्या है 20 और r क्या है 0 इस केस में, b रेज़ टू पावर r होता है, तो यहाँ पे b रेज़ टू पावर r 0, b क्या है -4। अब अगली टर्म भी देख लेते हैं, बाद में इनको सॉल्व करेंगे। अगली टर्म T1+1, 20C1 हो जाएगा। पहली टर्म आप निकाल लें तो बाकी निकालना आसान हो जाता है लिखना। 12 रेज़ टू पावर 20 -1 हो जाएगा और -4 रेज़ टू पावर 1 हो जाएगा। इक्वल टू साइन लगा के अब अगली टर्म पे आ जाए। T2+1 ये हो जाएगा 20C2, 12 रेज़ टू पावर 20 -2 और -4 रेज़ टू द पावर 2। देखिए मैं साथ साथ सॉल्व इसलिए नहीं कर रहा ताकि एक दफ़ा रिदम के साथ हमारे सारे टर्म्स एक दफ़ा हमारे पास सामने आ जाएं। T3+1 इज इक्वल टू 20C3 इंटू 12 रेज़ टू पावर 20 -3 इंटू -4 रेज़ टू पावर 3। T4+1 इज इक्वल टू 20C4, 12 रेज़ टू पावर 20 -4 और -4 रेज़ टू पावर 4। T5+1 इज इक्वल टू 20C5, 12 रेज़ टू पावर 20 -5 -4 रेज़ टू पावर 5। और एक और ले लेते हैं T6+1 यानी T7 इज इक्वल टू 20C6, 12 रेज़ टू पावर 20 -6 और -4 रेज़ टू पावर 6। इसकी आप एक दफ़ा प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपका टीचर हूँ, मैं करता हूँ तो आपको बहुत आसान लग रहा होता है। हाथ से करेंगे तो अक्सर ये आर आप कुछ ना कुछ गलत कर सकते हैं। तो इसको आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व करते हैं। तो ये देखें, ये मैंने पैस्कल ट्रायंगल ड्रॉ किया, ऊपर वाला हिस्सा मैंने थोड़ा सा काट दिया क्योंकि बहुत बड़ा बन रहा था। आप चाहें तो इनको कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। तो इसमें देखें 20C0 की वैल्यू है 1, 20C1 की वैल्यू है 20, 20C2 की वैल्यू है 190, 20C3 की वैल्यू ये है 20C4, 20C5, 20C6। तो इसको हटा दिया। अभी 12 रेज़ टू पावर 20 -0 से 12 रेज़ टू पावर 20, इसके नीचे क्या आएगा? 12 रेज़ टू पावर 19, 12 रेज़ टू पावर 18, 12 रेज़ टू पावर 17, 12 रेज़ टू पावर 16, 12 रेज़ टू पावर 15, 12 रेज़ टू पावर 14। एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज़ 1, तो -4 की पावर 0 से आ जाएगा 1, -4 की पावर 1 हो तो आंसर आएगा -4, -4 की पावर 2 है, इवन है, तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा और हो जाएगा 16, -4 की पावर 3 है तो माइनस साइन रहेगा और ये हो जाएगा -64, -4 की पावर 4 है तो सिर्फ साइन ख़त्म हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगी 256। इसी तरह -4 टू द पावर 5 में माइनस आएगा और साथ में वैल्यू होगी 1024। -4 की पावर 6 हो तो हमारे पास साइन ख़त्म हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा और 4096 हो जाएगी। अब इसको फर्दर सॉल्व करें 12 रेज़ टू पावर 20, इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर की मदद से तो आंसर आएगा -2.55 इंटू 10 पावर 22। अब आप देखें हम लोगों ने न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म मालूम करनी है। तो ये देखें 12 रेज़ टू पावर 20 से 10 रेज़ टू पावर 22 बड़ा होता है, इसमें 2 0 एक्स्ट्रा होते हैं, ये बड़ा नंबर है फ़िलहाल। आगे चलते हैं, इसको सॉल्व किया तो 8.09 इंटू 10 पावर 22, देखिए ये भी 10 पावर 22 था, ये भी 10 पावर 22। तो अब इसको छोड़ के इनमें देखते हैं कौन सा बड़ा है। ये बड़ा है, ज़्यादा इसके T2 यानी सेकंड टर्म के मुकाबले में T3 ज़्यादा बड़ी टर्म है। लेकिन आगे चलते हैं, इसको सॉल्व किया तो इससे आ गया -1.61 इंटू 10 पावर 23, तो 10 पावर 22 के मुकाबले में 10 पावर 23 बड़ी टर्म है। माइनस साइन यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाएगा क्योंकि एब्सोल्यूट न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म जब भी लेंगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू दी जाती है, प्लस माइनस से फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बड़ी टर्म है इसके मुकाबले में, तो अब ये भी नहीं है, तो इससे आगे चलते हैं, देखते हैं। इनको सॉल्व किया तो 2.29 इंटू 10 पावर 23, तो ये दोनों तो सेम है, इन दोनों में देखें ये बड़ा नंबर है, तो अब ये वाली बड़ी टर्म होगी,
इससे अगले फर्दर को जाते हैं। इसकी वैल्यू आ गई -2.45 इंटू 10⁻23। 10⁻23 तो सेम है, इसमें देखें 2.29, ये है 2.45, ये बड़ा नंबर है तो इसके मुकाबले में ये बड़ी है। आगे देखते हैं, इसको सॉल्व किया तो 2.04 इंटू 10⁻23, तो ये दोनों तो बराबर हैं। 10⁻23 इस तरफ आए तो 2.45 थी पिछली, इस दफ़ा 2.04, यानी कम होना शुरू हो गया। ठीक है, जहाँ पे बढ़ते 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 यहाँ पे आई या बढ़ गई, मैक्सिमम थी, यहाँ से फिर ये कम होगी। तो यही आपकी ग्रेटेस्ट टर्म है न्यूमेरिकली। अब इसको हम लोग लिख लेते हैं t5+1 से हो जाएगा t6 इज इक्वल टू, और इसी फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन माइनस साइन पहले लिख लेंगे। -20c5 और 12⁻20 से 12⁻15, और माइनस तो हम लोगों ने पहली बार निकाला था, और 4⁻5 ये हमारा आंसर है। बुक में देखते हैं, बुक में भी यही आंसर है, सिर्फ माइनस साइन मिसिंग था। बुक की गलती थी, मेरी गलती नहीं थी। क्यों? आप ये देखें, a-b⁻6 जब हो, जिस भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन में माइनस हो और उसको ओपन किया जाए तो उसके अंदर पहली टर्म पॉजिटिव होगी, अगली नेगेटिव होगी, अल्टरनेट टर्म्स नेगेटिव होती जाएंगी। फिर तीसरी टर्म पॉजिटिव, चौथी टर्म नेगेटिव, पांचवी टर्म पॉजिटिव, छठी टर्म नेगेटिव, और यानी कि छठी टर्म हमेशा नेगेटिव होगी ऐसी एक्सप्रेशन की जिसके बीच में माइनस हो। तो हमारा माइनस साइन लगाना बिल्कुल ठीक था। अब दूसरे मेथड से करते हैं, जो कि ये फार्मूला था जो कि मैंने क्वेश्चन नंबर 8 में डिटेल से समझाया है कि आया कैसे। देखें, 12 - 4⁻20, n की वैल्यू 20 है, a की वैल्यू 12 है, b की वैल्यू -4 है। ये तो हम पहले तरीके से भी, मेथड से भी देख चुके हैं। अब एज्यूम करते हैं कि वो जो एक्सपेंशन खुलती है उसमें एक टर्म है tr+1, वो सबसे ग्रेटेस्ट टर्म है, तो ज़ाहिर है उससे जो पिछली टर्म होगी वो उससे छोटी होगी, तो tr+1 इज़ ग्रेटर दैन t⁻r। अब हम अगर इस t⁻r को नीचे ले आएँ इसके, तो ये यहाँ पे क्या बचेगा 1, तो 1 इज़ लेसर दैन tr+1 डिवाइडेड बाई tr। ठीक है, tr+1 और tr, ये कम छोटी टर्म है, ये बड़ी टर्म है। इसको याद करने का तरीका मैंने समझाया था कि r+1 आपने डायरेक्टली इधर उतार लेना है और नीचे r है। हम लोगों ने एज्यूम ये किया हुआ है कि ऊपर वाली बड़ी टर्म है, तो बड़ी टर्म के सामने b से बड़ा b लिख देते हैं। बड़ा में भी b आता है तो b से भी लिख लेते हैं, और छोटी टर्म के लिए a लिख लेंगे। तो फाइनली हमारे पास सिर्फ एक n- ही यहाँ पे एडिशनल रह जाता है, जो आपने रट्टा लगाना है। तो अगर आपको ये वाला तरीका समझ आ गया यहाँ तक, तो फिर आप हमेशा इसी वाले मेथड को सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे। 1 इज़ लेसर दैन, वैल्यूज़ डालते हैं आप, n की वैल्यू 20 माइनस r हमें नहीं पता, +1 डिवाइडेड बाई r, b और a की वैल्यूज़ हमें पता है, -4 डिवाइडेड बाई 12, और ये जो दो स्ट्रेट लाइन लगाई हुई है ये एब्सोल्यूट वैल्यू की है। मैं आपको बता चुका हूँ, जब न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म मालूम करनी हो तो प्लस माइनस साइन से फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू से फ़र्क पड़ता है। अब ये हम लोग 4 3 12 इसको क्रॉस कर लेते हैं, फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये 20 माइनस r +1 डिवाइडेड बाई r, और इस तरफ 1/3, माइनस साइन ख़त्म कर दिया हमने। इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 20 + 1 से 21 माइनस r, और नीचे 3 और r मल्टीप्लाई करके। अब 3r को उस तरफ ले जाएं तो ये बन जाएगा 3r इज़ लेसर देन 21 माइनस r, और ये माइनस r को भी लेफ्ट साइड पे अगर ले जाएं, इस वाले माइनस r को इधर ले जाएं, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस r बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 4r इज़ लेसर देन 21। अब 4r के 4 को नीचे लेके जाएं, इस साइड पे, दूसरी साइड पे ले जाएं तो नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा r इज़ लेसर देन 21 डिवाइडेड बाई 4। 21 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, r इज़ लेसर देन 5.25। तो r हमें पता है 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, अप टू 20, ये डेसिमल में नहीं हो सकता, तो r इज़ लेसर देन 5.25, इसका मतलब है r की वैल्यू है 5। अब इसको हम अपनी इस इक्वेशन में डालते हैं, जो कि हम लोगों की, हम एज्यूम किया था कि ग्रेटेस्ट टर्म है tr+1। तो tr+1 का फॉर्मूला हमारे सामने लिखा हुआ है, NCR के अंदर हम लोग लिखेंगे, r की जगह 5 लिख दिया, तो t5+1 यानी t6 है। NCR 20c, r की जगह 5, a की वैल्यू क्या है 12 रेज़ टू पावर n - r 20 - 5, b की वैल्यू क्या है -4, और r की वैल्यू ऊपर 5। अब इसको कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं, ठीक है वो, लेकिन चूंकि हम लोगों ने पिछले पार्ट में देख लिया है कि बुक वाले ने इसको सॉल्व नहीं किया, क्योंकि वो सिर्फ कॉन्सेप्ट आपका देख रहे हैं। इसको 12 रेज़ टू पावर 15 और -4 रेज़ टू पावर 5 में से -1 रेज़ टू पावर 5 अलहदा हो गया, और 4 रेज़ टू पावर 5 अलहदा हो गया। इससे आपके पास माइनस साइन बाहर आ जाता है। 20c5 12 रेज़ टू पावर 15
और 4⁵ ये आपका आंसर आ गया। बुक में भी हम देख चुके हैं कि यही आंसर है, सिर्फ माइनस साइन मिसिंग था।